आज डेट कितना है? 14। 14। म्यूट कर दीजिए आप लोग। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आप लोगों को ये कुछ फील आता जाएगा डीएफए का। 10 लोगों के अलावा और भी किसी ने किया है जो ग्रुप में मैसेज नहीं किया हो और उन्होंने असाइनमेंट अटेम्प्ट लिया हो? हाँ सर, हम गोविंद कुमार सर। गोविंद आप लिए हो? हाँ सर, हमने किया, अटेम्प्ट किया है। आशीष? आशीष। ठीक ठीक है। देखिए पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा। यस सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। शेयर तो दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ नहीं दिख रहा है सर, डैशबोर्ड दिख रहा है केवल। नहीं दिख रहा है अभी? नहीं सर। नो नहीं सर, नहीं दिख रहा। अभी? यस अब सर, दिख रहा है सर। यस सर, यस अभी सर। तो पूरा दिख रहा है? ब्लैक है सर, दिख जाएगा। हाँ सर, अब दिखने लगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज देयर कैन बी many DFA. Many means infinitely many. Many DFA accepting it. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सो किसी ने ऑब्जर्व किया ये पॉइंट? फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज देयर कैन बी ए मेनी DFA एक्सेप्टिंग इट। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आप लोग को बनाने दें 10 लोग, तो हो सकता है उनका मतलब ये वेरी करे, DFA उनका वेरी करे। मतलब कोई 5 स्टेट ले रहे हैं, कोई 6 स्टेट ले रहे हैं, कोई 7 स्टेट ले रहे हैं, तो सेम है। मतलब लैंग्वेज एक्सेप्टेंस के केस में सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अलग हो सकता है। तो जैसे कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं, तो सपोज हम इप्साइलम ही बोलते हैं कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाओ जिसमें कि मतलब वो इप्साइलम को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसमें कितने स्टेट होंगे इस लैंग्वेज में? पहला स्टेट जो फाइनल स्टेट होगा एप्सिलॉन एक्सेप्ट करेगा, एक दूसरा स्टेट जो कि सिर्फ इतना इंश्योर करेगा कि वहाँ से हम कोई भी फाइनल स्टेट ना पहुँच सके, क्योंकि डीएफए के डिफिनीशन को हमको सेटिस्फाई भी करना है। लाइक अभी जो बोले, पता नहीं समझे कि नहीं आप लोग। एक लैंग्वेज है L इक्वल टू इप्सिलॉन, ठीक है, तो इसके लिए डीएफए बनाए थे आप लोग। चलिए इसके लिए डीएफए बनाइए। तो
सभी लोग इसके लिए डीएफए बना के दिखाइए। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सभी को क्लियर नहीं आ रहा है या सिर्फ आपको निरंजन? बाकी लोग को मेरा आवाज क्लियर है? यस यस सर। सर, आपका आवाज क्लियर आ रहा है। निरंजन, आपका इंटरनेट का इशू है। आपकी भी आवाज ब्रेक होके मेरे तक पहुंची थी। सर ये जो बनाने बोले हैं लैंग्वेज का, तो इसका सर सिग्मा क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। सिग्मा आपको चाहिए एग्जैक्टली। सिग्मा इज इक्वल टू 0,1। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर चैट बॉक्स में भेजें। अनमोल का आवाज लग सर रहा था। कौन आप? सर चंदन। चंदन, ठीक है। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा सर, तभी सुन नहीं पाए। कौन बोल रहे हैं? सर क्या यहाँ बोले अगर आप? चंदन। एक मिनट चंदन, किसी और का क्वेरी आपका बाद में देखते हैं। हाँ, कोई कुछ बोले, बताइए कौन क्या बोले? निरंजन कुछ बोले क्या? एक बार रिपीट कीजिएगा सर। क्या रिपीट करें? क्वेश्चन क्या बोले अभी सर, क्या बनाने के लिए, वही सर समझ सुन नहीं पाए। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए। एक क्वेश्चन दिया कि L इज इक्वल टू इप्सिलॉन जो है, ये एक लैंग्वेज है तो जहाँ पे सिग्मा 0,1 है, तो आपको इसके लिए डीएफए बनाना है। ठीक है सर? ठीक है। अब मैं सर देखता हूँ चंदन का। हाँ, चंदन ने एक डायग्राम बनाया है, हम इसको लेके डिस्कस करते हैं। हाँ बोलिए चंदन। सर सिग्मा अगर 0,1 होगा तो इसमें हाँ। Q0 में सर 2 ट्रांजिशन हो जाएगा, उसके बाद सही हो जाएगा मेरा। हाँ ठीक है। तो सर चंदन आप हाँ, एक सेकंड। चंदन ने एक भेजा है, कृति ने भेजा है, संतोष ने भेजा। ये तीनों के सॉल्यूशंस हम लिख रहे हैं। तो ठीक है, चंदन ने बोला कि 0,1 का ट्रांजिशन के लिए उनको थोड़ा और एक्सटेंड करना होगा, तो एक्सटेंड करके आप फिर से भेजिए। कृति ने एक चीज़ भेजा है, मैं बोल रहा हूँ, वो कृति ने जो भेजा है वो बना रहा हूँ, और चंदन ने जो भेजा है, कृति ने ऐसा बनाया Q0, ये फाइनल स्टेट, ये स्टार्ट स्टेट, इसमें 0,1 ये कृति का है। एंड चंदन का एक है मेरे पास। हाँ सॉरी, चंदन ने, संतोष का है मेरे पास। तो संतोष का ऐसा, ये किसने बनाया? ये कृति ने बनाया। संतोष ने बनाया ऐसा। देन 0,1 पे एक दूसरा स्टेट, उसके बाद क्या किया है? उसके बाद कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डीएफए के डिफिनीशन के हिसाब से। ठीक है, कि किसका सही है। अच्छा, पहला चीज देखते हैं कि कृति का कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। हमको लगता है कृति का सिग्मा स्टार एक्सेप्ट कर रहा है, सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट की कर रहा है। किसी को इसमें डाउट है? इंक्लूडिंग इप्सिलॉन। सो कृति का यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा। ठीक है, कृति का ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि मेरा लैंग्वेज दिया हुआ है इप्सिलॉन, और कृति का क्वेश्चन जो है सिग्मा स्टार एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब चंदन का चेक करते हैं। चंदन ने जो भेजा है उसमें करेक्ट है कि ये इप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये इप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। बट दूसरा चीज़ मेरे को देखना है कि ये डीएफए के डिफिनीशन से कंसिस्टेंट है या नहीं। देखिए, ये जो स्टेट है, पहला स्टेट में हर एक इनपुट पे मतलब हर एक स्टेट पे, हर एक इनपुट पे ट्रांजिशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस स्टेट पे 0,1 पे ट्रांजिशन है, सो ये करेक्ट है इस स्टेट के लिए। लेकिन सेकेंड वाले स्टेट पे कोई भी ट्रांजिशन चंदन ने नहीं दिखाया है। ठीक है, तो कोई भी स्टेट चंदन ने नहीं दिखाया, मतलब अगर ये Q0 लिख रहे हैं और ये Q1 लिख रहे हैं तो ठीक है, Q0 में 0 रीड करके Q1 में जा रहा है, देन Q0 में 1 रीड करके Q1 में जा रहा है। बट
Q1 में 0 रीड करके कहीं नहीं जा रहा है, और Q1 में भी Q1 में 1 रीड करके कहीं नहीं जा रहा है। सर एक Q1 में शेयर 1 किए हम। हाँ सर एक शेयर किए हैं सर, Q1 पे सेल्फ लूप 01 हो जाएगा तब हो सकता है। आपका आया नहीं, आपने जो शेयर किए हैं नहीं आया अभी तक। हाँ आया, ठीक है। तो श्वेता ने क्या किया है कि यहाँ पे सेल्फ लूप दे दिया है, ठीक है, 01 का। अब ये करेक्ट हो गया, ठीक है चंदन। सो आपको ना डीएफए जब बोला जाएगा बनाने, तो डीएफए का डिफिनीशन भी देखना है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो है, जो अभी जो चंदन मिस्टेक कर रहे हैं, ये 3rd पॉइंट या 2nd पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन में। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने रियलाइज किया? सर नहीं अभी नहीं किया है। संतोष। हाँ संतोष, सॉरी। तो फर्स्ट अभी तक नहीं रियलाइज किया, अभी जस्ट एक एग्जांपल ही दिया था। तो ये चलिए सेकेंड डीएफए करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड डीएफए को लेके बात करेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे इस साइड Q1 पे 1 रीड करके Q1 में जा रहा है, एंड Q1 पे 0 रीड करके Q1 में जा रहा है। अब ये करेक्ट हो जाता है, अदरवाइज ये रॉन्ग था। ये डीएफए के डिफिनीशन से कंसिस्टेंट नहीं था। डीएफए के डिफिनीशन में सेट ऑफ स्टेट होंगे, सिग्मा होगा, डेल्टा होगा, Q0 होगा एंड फाइनल स्टेट होगा। फाइनल स्टेट एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी नहीं हो सकता, या हो सकता है, बाद में बात करेंगे इस पर। Q0 स्टार्ट स्टेट है, एक फाइनल स्टेट होना, कुछ फाइनल सेट ऑफ स्टेट फाइनल स्टेट में होना चाहिए, कुछ सेट, मतलब फाइनल स्टेट एक सेट होगा, उसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए। अब डेल्टा के बारे में देखते हैं कि डेल्टा क्या बोलता है। डेल्टा बोलता था Q क्रॉस सिग्मा टू Q। तो अभी Q1 के केस में क्या हो रहा था, Q1 के केस में 0 सिग्मा में 0 1 जो भी रीड कर रहा था, तो चंदन ने किसी भी स्टेट में उसको भेजा नहीं था, इसलिए डिफिनीशन रॉन्ग हो जा रहा था। तो उसको करेक्ट करने के लिए वहाँ पे सेल्फ लूप दे दिया गया, ठीक है। सेल्फ लूप देने से काम हो गया अपना। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर लैंग्वेज देयर कैन बी मेनी डीएफए एक्सेप्टिंग इट। तो ये अब आप देखिए, मैं इसी डीएफए को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, बट लैंग्वेज नहीं चेंज होगा मेरा। ये डीएफए है, ठीक है। यहाँ से 0,1 रीड करके ये 0,1 ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी ये क्या ये कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है? इसको साइलम को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा अब इसको ऐसे बनाते, देखिए 0,1 पे यहाँ आया, यहाँ पे 0 पे लूप दे देते हैं, ठीक है। 1 आया जैसे ही दूसरे स्टेट में दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से कोई भी ये वाला सेकेंड स्टेट से कोई भी फाइनल स्टेट रीचेबल नहीं है। तो इधर इस साइड कैसे भी आप स्ट्रक्चर बनाते जाओ, बस डीएफए का डिफिनीशन सेटिस्फाई कर दो, कोई भी फाइनल स्टेट रीचेबल नहीं है इस पॉइंट से, तो कुछ आपको कंट्रीब्यूट करेगा भी नहीं लैंग्वेज में। तो अब ये दोनों लैंग्वेज सेम लैंग्वेज, दोनों डायग्राम सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है क्या? देखिए तो L इक्वल टू ये भी एप्सिलॉन पे। हाँ सर जो लास्ट वाला स्टेट है उस पे 0 भी होना चाहिए ना सर? हाँ, यहाँ पे ट्रांजिशन 0 भी होगा सर। ऑब्वियसली यहाँ 0 भी होगा, वेरी गुड। अब कर यहाँ जाएगा पे सर। हाँ अब ठीक है। हाँ नहीं तो डेफिनेशन रॉन्ग हो रहा था, अभी ठीक है। अगेन आप स्प्लिट कर सकते हो, जैसे अभी अभी आप देखो कि ये दो जो स्टेट हैं, ये जो दो स्टेट काम कर रहा है यहाँ पे, उसको इस डायग्राम में ये अकेला स्टेट काम कर रहा था उस चीज के लिए, है ना। तो हम ऐसा करके ना कितने भी स्टेट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। जहां पे सेल्फ लूप है वहां पे आप 0 1 2 3 4 के लिए 4 स्टेट बना दीजिए, 5वें में फिर से सेल्फ लूप दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे मेरी बात? तो अभी रियलाइजेशन है पहले पॉइंट का। यस सर। म्यूट कीजिए ना अच्छे से, किसी के ये डॉग भौं कर रहा है, म्यूट कर दीजिए अपने।
सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। एक मिनट रुकिए, पहले मुझे करने दीजिए। हाँ, आप संतोष बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए संतोष। हाँ सर, पूछना चाह रहे थे ना कि सर जो स्टेट हम लोग लिखते हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ना सर? स्टेट जो लिखते हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, क्या मतलब इसका, जल्दी बताइए। हाँ मतलब ये सर कि जैसे अनथाही कोई भी स्टेट लिख देंगे उसका कोई मतलब नहीं। जैसे हमारा इनपुट रीड करने के बाद वो किस स्टेट में जा रहा है हाँ, का कुछ रियलिस्टिक मीन्स होना चाहिए ना। जैसे हम लोग एक एग्जांपल करवाए थे सर कि 4 से डिविजिबल वाला, तो हम्म, उसमें उसमें जो लास्ट 2 डिजिट को देख रहे थे तो उसमें तो सर मतलब एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल मतलब मीन्स था ना स्टेट का हाँ, कि ठीक है, जीरो रीड करने के ठीक। बाद इस स्टेट में जाता है ऐसे। तो हाँ, इसका हम तो कोई समझ गए मतलब नहीं बन। आपका डाउट समझ गया चंदन, ठीक है। आपने डीएफए का डिफिनीशन अभी तक पढ़ा है? यस सर। फॉर्मल डिफिनीशन, क्यू सिग्मा डेल्टा जो भी है, क्या उस फॉर्मल डिफिनीशन में मीनिंग की बात हुई थी? मतलब कि स्टेट जो हम बना रहे हैं मीनिंगफुल होना चाहिए। वो एक एब्स्ट्रैक्ट डिफिनीशन है। एब्स्ट्रैक्ट डिफिनीशन क्या होता है? मैथमेटिकल डिफिनीशन है। हम जो मीनिंगफुल की बात की है ना, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि मीनिंगफुल स्टेट वाली जो बात कर रहे हैं, बहुत लोग ना पूरी बुक बना लेते, पूरा बुक सॉल्व कर लेते या पूरा कोर्स पढ़ लेते, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली हम क्यों कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो जो मीनिंगफुल स्टेट की हम बात किए ना, वो मेरा ऑब्जर्वेशन था जब हम कोर्स पढ़े थे कि हमको स्टेट कैसे बनाना है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन मैंने कहीं और भी लोगों को करते देखा, तो मेरा वो ऑब्जर्वेशन और स्ट्रांग हो गया कि हाँ, इसको हम लोग वैसे स्टेट में हमेशा डिवाइड करके बना सकते हैं। अब इसके लिए हम नेक्स्ट एक दो पॉइंट लिखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो मैंडेटरी नहीं है, वो आपके हेल्प के लिए है कि आप वैसे डिजाइन करोगे। वो आपका माइंड का यस लॉजिक है, ठीक है, वो बात ब्रेन नहीं का है। लॉजिक है, लेकिन उसका फॉर्मल डिफिनीशन से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ हमेशा ना ये दो चीजें आपको अभी इस कोर्स में आप सीखोगे, मैथमेटिक्स और रियलिटी जो भी है। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और रियलिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। अभी आप लोग जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो आपको पता है ना, 1 डायमेंशन लाइन होता है, एक सिंगल लाइन 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन में एक प्लेन हो गया, 3 डायमेंशन में ये 3 डायमेंशन में क्या हो गया बताइए? सॉलिड होता है सर। हाँ, सॉलिड हो गया। तो कभी 4th 5th 6th डायमेंशन ये सब की बात सुने हैं? फोर्थ का सुने हैं सर। 4th का सुने, 5th 6th, जैसे जैसे डायमेंशन इंक्रीज करेंगे, क्या विजुअलाइजेशन आसान है क्या? 3 डायमेंशन तक विजुअलाइजेशन आसान है, क्योंकि 3 डायमेंशन में हम पूरा जो भी है स्पेस को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं 3 में। तो 4 5 डायमेंशंस का विजुअलाइजेशन आसान नहीं है, बट वो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता है। जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे ना, मशीन लर्निंग भी पढ़ोगे, तो उसमें वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब मोर देन 3 डायमेंशंस। तो विजुअलाइजेशन आसान नहीं है, बट उससे मैथमेटिक्स एक्सटेंड हुआ है वैसा उस डायरेक्शन में, और उससे बहुत हेल्पफुल होता है। चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट करने में बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं, बट अपना व्यू बनाना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग 5 डायमेंशंस में भी अपना व्यू बना लेंगे, तब जब उनकी व्यू बनेगी तो वो व्यू शेयर करेंगे, बट उसका डिफिनीशन से कोई रिलेशन नहीं होगा। हम तो 3 डायमेंशन से मैप कर सकते हैं 5 डायमेंशन को, शायद ऐसा भी लगे लोगों को, तो 5 डायमेंशन की जरूरत नहीं है, बट बहुत सारी चीजें इजी हो सकती हैं। समझ रहे हैं ना? यस सर। हेलो, तो आपको हम आंसर कर पाए ना कि नहीं कर पाए? सर हम बस इतना समझ गए कि फॉर्मल डिफिनेशन से इसका कोई तुक नहीं है। मतलब ये कोई चीजें रिलेशन हैं नहीं है, हाँ। समझने के। हाँ, हाँ, आप अपने से कैसे भी बना सकते हैं। देखिए, हमने शुरू में ही 2 अप्रोच बनाया है कि एक, चलिए आपको अगर वो मतलब अलग अलग 4 के डिविजिबिलिटी में अलग अलग स्टेट दिख जा रहा है, या 3 से डिविजिबल में अलग अलग स्टेट दिख जा रहा है आपको, देन आप वैसा कर लिए। लेकिन जब आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो सेकेंड डे या थर्ड डे हम ट्राई किए थे कि आप स्टार्ट स्टेट से अपने से शुरू कीजिए, वो अपने आप बनता चला जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि बाद में आप देख सकते हो कि एक्चुअली स्टेट्स की क्या मीनिंग हो रही है, ठीक है। तो वो 2 3 अप्रोच हैं जिससे हम लोग उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन वायलेट नहीं हो रहा है, तो ये करेक्ट है। मतलब पहला स्टेटमेंट जो है उसको शो करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सभी लोग को समझ में आया ना पहला एग्जांपल कि सर एक ही डीए? हाँ, बोलिए।
सर बोल रहे थे यहाँ जो 0 1 का एक ही ट्रांजिशन ले रहा है, अगर अलग अलग लेते तो वो भी सही होता ना, एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करता ना वो। कहाँ पे? रुकिए एक मिनट। ये स्टेट Q0 है, ये स्टेट Q1 है। अब आप बताइए क्या बोल रही हैं कृति? आप ये बोल रही हैं क्या यहाँ से चैटबॉक्स जीरो ऐसा और 1 ऐसा दिखाने को बोल रही हैं क्या? 0 ये बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे यस हैं क्या? यस हाँ, ये यस तो सर, सेम। और 2 अलग स्टेट लेते हैं। हाँ, अच्छा 2 अलग अलग स्टेट ले लेते दोनों हैं यहीं से। ओके रुकिए यस एक मिनट, तो इसको हम ये इसमें सर चैटबॉक्स में शेयर चैट बॉक्स में, हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो करते हैं सर देखिए एप्सिलॉन को। अभी 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 ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कितने सारे सॉल्यूशंस मिल गए। कृति ने कुछ ऐसा बनाया है, तो मैंने बोला ना कि अलग अलग लोग बनाएंगे, उनका ब्रेन अलग अलग टाइप से काम करेगा, तो अलग अलग डीएफए बनेगा। इन्होंने ऐसा बनाया 0,1, इधर 0,1। तो अभी देखिए कितने डीएफए हो गए, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। L इज इक्वल टू एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो तीन तीन डीएफए हो गए। तो ऐसे अब इनफाइनाइट ऐसे बन सकते हैं। तो आप इस स्टेट को भी स्प्लिट कर सकते हो, इस स्टेट को भी स्प्लिट कर सकते हो। बट देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, आप फ्यूचर के लेक्चर में देखोगे कि मिनिमल डीएफए यूनिक होता है। मतलब जो ऐसा डीएफए जो कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट ले रहा है वो एक ही होगा। मतलब अगर कोई भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमल डीएफए में 3 स्टेट है, तो वो 3 स्टेट का कोई जो डीएफए बनाएंगे वो यूनिक होगा। तो ये नेक्स्ट बाद के कोर्स में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ये पहला हो गया। ये इसको मिटाने की जरूरत है क्या, जो मैंने लिखा है ये सब डायग्राम सब? नो, ये एक्चुअली ये नो नोट्स है सर। ना, पढ़ रहने देना। यस सर। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट की, हाँ बोलिए। सर एक और डाउट था, जो हाँ सर हम लोग उसकी बाइनरी नंबर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे 4 से, तो उसमें जो सिग्मा हाँ, लिए थे वो 0 1 लिए थे। तो अगर वो हम्म, सर डेसिमल के लिए बनाते हम लोग, तो सर बनता या नहीं, या फिर बनता तो सर उसका जो डीएफए होता वो कैसा होता? हाँ। सो सिग्मा जो है, तब सिग्मा क्या हो जाता है, 0 to 9 होता है ना। नो यस सर। 0 अगर डेसिमल के लिए बात करेंगे तो सिग्मा हमारा 0 to 9 होगा ना। यस सर। तो जैसे कोई भी नंबर आप लिख दो, एक्चुअली सेम होगा, सेम तरीका होगा, सेम सब कुछ होगा। 4 0 5 2 3 9 1 4 1 1 6 7 8, ये डिविजिबल है कि नहीं 4 से चेक करने। तो अगर मेरा कोई एक मशीन जो बुलियन की बजाय डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करता, तो हम इधर से इनपुट देते, पहले 4 रीड करता, 0 रीड करता, 5 रीड करता, 2 रीड करता, ठीक है। बट आपको वहाँ पे लॉजिक डिफाइन करनी पड़ती कि 4 से डिविजिबिलिटी की लॉजिक अपने से डिफाइन करनी होती उस समय। सर बाइनरी तो में मेरे को पता है, बाइनरी में पता है कि लास्ट 2 जीरो मतलब अगर मेरा लास्ट 2 जीरो क्या है, लास्ट 2 बिट अगर 0 है तो वो 4 से डिविजिबल है बाइनरी में। अब आपको डेसिमल में इस तरह का कोई रूल है तो खोजिए, अगर रूल है तो कर सकते हैं, नहीं रूल है देन आपको 4 से डिविजिबिलिटी के लिए फिर पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा। सो चीज सेम ही है। सर डेसिमल में एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन के लिए कुछ अलग से मतलब सिंबल होगा या एज इट इज वही रहेगा? वही रहेगा ना। सर डेसिमल में 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, अगर डिविजिबल होता है 4 से तो वो डिविजिबल होता है, तो इसमें कैसे बनाएंगे फिर? तो आप ये बोल रहे हैं कि डेसिमल में अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो यस वो डिविजिबल होगा, ये रूल है, ठीक है। सर। हाँ
तो 4 से एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। जस्ट हम कभी ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन जस्ट एक हिंट आपको दे रहे हैं। जैसे अभी लास्ट दो डिजिट की ही बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 2 डिजिट का एक नंबर लेते हैं, सपोज 78 लेते हैं ये। तो इसमें डिवाइड करने का सिंपल तरीका क्या है? 4 को, हाँ 2 रिमाइंडर आ रहा है सर। 2 आ रहा है, ठीक है। तो 4 को जब 7 से डिवाइड किए तो ये 4 ऐसे लिखे, यहाँ पे 3 एंड 8 हुआ, ठीक है। क्या ये प्रोसेस को हम सिमुलेट कर सकते हैं क्या? सर पहले तो सिग्मा डिफाइन करना होगा ना। हाँ, सिग्मा तो डिफाइन हो गया ना, सिग्मा है। एक्चुअली दिक्कत इसलिए 1 आएगी to कि 9 सिग्मा 1 to 9 ये सिग्मा हमारा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट जो रिक्वायर्ड होगा वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि वो फिर लेंथी डायग्राम लास्ट बहुत 2 डिजिट बहुत देखने बहुत के लिए। लेंदी होगा। लेंथी चला जाएगा ये। सर क्या सर न, इसको सर बाइनरी की तरह सर नहीं बना सकते सर, 0 1 के रूप में ही सर? हाँ, ये कर सकते हैं जो आप बोल रहे हैं कि इस नंबर को बाइनरी में आप ये कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके लिए आपके पास तो पहले से डिफाइंड है, तो जो पहले से डिफाइंड है उसमें आप जैसे आप दिखा लोग दीजिए। 3 के, जैसे आप लोग सर 3 के लिए बनाए हुए थे सर वैसे। देखिए, ये तो आपको पता है ना, आपने भी सी में एक प्रोग्राम लिखा होगा एक नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, कृति। यस सर। हाँ, तो वो एक सॉल्यूशन है, बट स्टिल हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, बट हमको नहीं लगता किसी ने अभी तक ट्राई किया है, क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं ना, हम लोग कंप्यूटर के लिए ही पढ़ रहे हैं। जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, ट्यूरिंग मशीन करके एक चैप्टर है, तो उसमें ना आपको मशीन की एनकोडिंग भी बुलियन में करनी है। ये सब जो हम लोग मशीन बना रहे हैं ना, आप खुद सोचिए ना, ये मशीन एक इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। ये मशीन मतलब जो ये हम लोग DFA बनाए, ये जो DFA हम लोग बनाए हैं, ये भी एक मशीन है। तो इसको भी तो आपको अब इसको एक कुछ इनपुट आप दे रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, तो ये मशीन को भी हमको बुलियन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वो सर सब जो एनकोडिंग लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। सर जो लेकिन इनपुट जो जनरली हम लोग देते हैं वो तो डेसिमल में देते हैं ना, और फिर वो क्या सिस्टम जो सर, लेकिन अच्छा चेक करना है यहाँ पे, तो हम लोग को जो इनपुट देंगे वो स्ट्रिंग जो होगा वो नहीं, बाइनरी के। आपने अभी एक सेकेंड, आपने एक और क्वेश्चन पूछा अभी, क्या क्या बोला? तो ये दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछिए, पहले क्या बोला? डेसिमल में देते हैं, क्या बोल रहे और कुछ भी हैं? अगर हाँ, इंटर करते स्ट्रिंग इंटर ही करते हैं वो, तो डेसिमल में करते हैं ना, फिर वो आप जो डेसिमल में करते सिस्टम हैं रहता आपने। है वो हाँ बाइनरी। हाँ हाँ, ठीक है। आपने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का फंडा सुना है कभी? हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? देखिए, मतलब पहले जो हार्डवेयर जो है ना, हार्डवेयर के जो सबसे क्लोजेस्ट होगा ना, वहाँ पे हमेशा प्रोग्रामिंग जो है ना बुलियन में ही होगी, ठीक है। अगर आप 5 लिख रहे हैं तो 5 का बुलियन फॉर्म देना होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक था, इसीलिए लोगों ने फिर असेंबली लैंग्वेज बनाया। आप लोग का सिस्टम प्रोग्रामिंग एक कोर्स नहीं है या माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, नहीं तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते। तो हार्डवेयर जो है सिर्फ बुलियन समझता है, ठीक है। लेकिन बुलियन में चीज़ें याद रखने में लोगों को प्रॉब्लम है। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का एक पर्टिकुलर कोड होगा, और उसके बाद उसको 2 आर्ग्यूमेंट देना होगा, वो 2 आर्ग्यूमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे। या फिर एडिशन करना है तो एडिशन का एक कोड होगा, उस कोड के बगल में 2 नंबर देंगे तो वो नंबर को ऐड करेगा। तो ये टफ होता था। जब मशीन स्टार्टिंग में डिज़ाइन हुई तो लोगों ने फिर असेंबली लैंग्वेज ये किया, डिज़ाइन किया। तो उसमें आप लोगों ने इस तरह का इंस्ट्रक्शन सुना है? रुकिए, मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि हम लोग दूसरे रियल में जा रहे हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं थोड़ी देर।